हंस शहजादी। एक जमाने में एक ज़ईफ मलका रहती थी। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। जब शहजादी बड़ी हुई तब उसकी शादी एक शहजादी के साथ तय हुई। वो जिस रियासत में रहता था वो बहुत बहुत दूर थी। अम्मी, क्या मुझे ये करना पड़ेगा? हाँ मेरी प्यारी शहजादी, मैंने शहजादी से वादा किया है तुम मुझसे से शादी करोगी। लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं ज़ईफ हो चुकी हूँ, जाने कब बुलावा आ जाए। मैं चाहती हूँ तुम्हारा शौहर तुम्हारी हिफाजत करे। लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ना चाहती अम्मी। लेकिन जैसा आपका हुक्म, मैं चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम तन्हा जाओ, इसीलिए तुम्हारे साथ एक खादिमा भेजती हूँ। और हाँ फलदा, तुम्हारा घोड़ा तैयार है क्या? हाँ अम्मी, हम जाने के लिए तैयार हैं। एक बात याद रखो, फलदा मेरे साथ ईमानदार है। मुझे यकीन है वो तुम्हारे साथ होने वाली हर खबर को बताएगा। जी अम्मी, आप मेरी फिक्र ना करें। फिर मलका और उसकी बेटी महल के बाहर गए, जहाँ खादिमा और घोड़ा उनका इंतजार कर रहे थे। अब चलो खादिमा, जो हुक्म शहजादी। अलविदा। मलका नहीं जानती थी कि खादिमा बहुत खराब थी। वो बहुत लालची थी और उसे शहजादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो बिल्कुल भी मलका की बेटी को पसंद नहीं करती थी। वो खुद शहजादी बनने के ख्वाब देखती थी। शहजादी और खादिमा दोनों अपने घोड़ों पर सवार हुईं और उन्होंने महल छोड़ा। तवील सफर के बाद शहजादी को बहुत प्यास लगी और उसने खादिमा से कहा, खादिमा, उस झरने से तुम मेरे लिए थोड़ा पानी लाओगी? अगर तुम्हें प्यास लगी है तो घोड़े से उतरो और झरने पर झुककर खुद पानी पियो। शहजादी बहुत नरम थी। वो घोड़े से नीचे उतरी और झरने पर जाकर झुककर पानी पीने लगी। उसके बाद वापस आकर घोड़े पर बैठी। तब खादिमा ने कहा, अब से मैं तुम्हें हुक्म दूंगी और तुम्हें उसे मानना होगा। चलो अब अपना लिबास मुझे दो और तुम मेरा लिबास पहनो। अब से मैं शहजादी हूँ। तुम मुझसे वादा करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी, वरना। मैं वादा करती हूँ। खादिमा ने फिर शहजादी के कपड़े पहन लिए और उसी के घोड़े पर जाकर बैठ गई। घोड़ा बहुत समझदार था। उसे मालूम था शहजादी कौन है, लिहाजा उसने खादिमा के हुक्म को नहीं माना। आखिरकार वो दोनों महल पहुँचे और शहजादा उन्हें मिलने आया। मेरे महल में आपका इस्तकबाल है प्यारी शहजादी। ये लड़की कौन है? ये मेरी खादिमा है और मेरी साथी भी, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। शहजादी, आपके पास इसके लिए कोई काम हो तो बताइए। वैसे मेरे पास एक लड़का है, उसका नाम कॉर्नार्ड है। वो हंसों को संभालता है। ये उसकी मदद कर सकती है। और शहजादी इस घोड़े को मार दें। क्या क्या क्या? ये तो अच्छा घोड़ा दिख रहा है। अरे मैं रास्ते में मरते मरते बची इसकी वजह से। असल में खादिमा को पता था कि फलदा बोल सकता है और शायद वो शहजादी को बता देगा कि उसने असली शहजादी के साथ कैसा बर्ताव किया। मैं घोड़े को मारूंगा नहीं, इसे कैद खाने में डाल दूंगा। शुक्रिया। नहीं। और फिर घोड़े को एक ऐसी जगह कैद कर दिया गया जहाँ वो किसी को न दिखे। दूसरे दिन खादिमा शहजादी से मिलने गई। अब तुम तुम्हारे घोड़े को कभी नहीं देख पाओगी। तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? तुम अपना काम करो, मैं शहजादे को बता दूंगी कि मुझे तुमसे भी छुटकारा चाहिए। फिर खादिमा वहाँ से चली गई और शहजादी रोने लगी। अचानक वहाँ एक बूढ़ा आया और उसने कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। बहुत शुक्रिया बाबा। कौन आज ये सारी बातें झाड़ियों के पीछे छुपकर सुन रहा था और उसने सोचा, ये कोई राज है। मैं भी वहाँ जाऊं, शायद बादशाह को भी इसकी मालूमात होनी चाहिए। घुड़सवार शहजादी को घोड़ा दिखाने के लिए ले जा रहा था। कॉर्नार्ड भी उसके पीछे छुप कर गया। हाँ, पहुँच गए हम, लेकिन अब तुम एहतियात रखना। जी बिल्कुल। फिर वो ज़ईफ वहाँ से चला गया और शहजादी अंदर गई जहाँ घोड़े को रखा गया था। कॉर्नार्ड भी उसके पीछे गया। जैसे उसने घोड़े को देखा उसने कहा, बेचारा फलदा, ये कैसे रखा है तुम्हें? ओह मेरी शहजादी, तुम भी परेशान हो। अगर मलका को पता चला तो गम होगा उन्हें। कॉर्नार्ड ये देखकर हैरान रह गया कि घोड़ा भी बात कर सकता है।
अरे मैं दीवाना हूँ क्या? ये घोड़ा बात कर रहा है। मुझे ये बादशाह को बताना ही होगा, लेकिन क्या वो मुझ पे यकीन करेंगे? पता नहीं, जरा सोचना पड़ेगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी शहजादी वहाँ से चली गई। दूसरे दिन रोज की तरह जब सब कुछ आम सा हो गया, शहजादी अपने बाल बना रही थी जो खालिस सोने की तरह थे। कोनार्ड को उसके कुछ बाल लेने की ख्वाहिश हुई। कोनार्ड, मुझे परेशान मत करो, छोड़ो मेरे बाल। लेकिन तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, मैं तुम्हारे बाल बनाऊं? नहीं, रुको, कहा ना कोनार्ड। लेकिन मुझे तुम्हारे बाल चाहिए। छोड़ो मुझे। शहजादी चिल्लाई और फिर उसने हवा को हुक्म दिया, इधर आओ, इधर आ जाओ हवा। कोनार्ड की टोपी को हवा में ले जाओ, दौड़ाओ इसे इधर से उधर, जब तक मैं अपने बाल न बना लूं। फिर कुछ ऐसी हवा चली कि कोनार्ड की टोपी गांव से बाहर उड़ गई और उसे उसके पीछे दौड़ना पड़ा। जब वो वापस आया तब तक शहजादी अपने बाल बना चुकी थी। कोनार्ड को बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से चला गया शहजादी के बारे में बताने के लिए। बादशाह, मुझे नहीं रहना इस लड़की के साथ, मुझे खौफ आ रहा है अब। वो एक मासूम लड़की है, तुम उससे क्यों खौफजदा हो? नहीं बादशाह, मुझे लगता है वो एक डायन है, बहुत ही खतरनाक डायन। डायन? तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। मुझे जल्दी से बताओ सब कुछ। ठीक है बादशाह, उस दिन ना मैं। कोनार्ड ने शहजादी के बारे में और उसके घोड़े के बारे में सब कुछ बताया और ये भी बताया कि उसकी टोपी कैसे उड़ी। तुम घर जाओ, मैं देखता हूँ क्या बेहतर है। दूसरे रोज बादशाह फलदा को जहाँ रखा हुआ था शहजादी के आने तक छुप कर बैठ गए। सुबह बखैर प्यारे फलदा। सुबह बखैर प्यारी शहजादी। अगर तुम्हारी अम्मी को पता चला तो उन्हें कितना रंज होगा। बादशाह ने उनकी सारी बातें सुनी और उन्होंने देखा कि कोनार्ड उसे कैसे परेशान करता है और फिर कैसे उसकी टोपी हवा में उड़ी और फिर किसी को देखे बिना वापस चले गए। दूसरे दिन उन्होंने शहजादी को बुलाया। बादशाह सलामत, आपको मुझसे कोई बात करनी है? हाँ, मुझे बताओ, कोई तुम्हें परेशान करता है? मैं तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। शहजादी फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने दिल की बातें बादशाह को बताई। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। बादशाह ने सब कुछ ध्यान से सुना और कहा, मेरी प्यारी बेटी, मुझे पता था उस औरत में कुछ गड़बड़ है। तुम्हारी खादिमा सजा की हकदार है, वो पूरी जिंदगी कैद खाने में रहेगी। मेरा बेटा तुमसे शादी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह सलामत, लेकिन मेरे घोड़े का क्या? तुम फिक्र मत करो, मैं उसे आजाद कर रहा हूँ। दूसरे दिन शादी का जश्न महल में हुआ। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और फिर नया जोड़ा हमेशा ही हंसी खुशी रहने लगा। कहानी खत्म हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.